बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं सर, मेहनत करनी है इन बच्चों के साथ, इनका भविष्य बनाना। ज़्यादातर इनमें बच्चे वो हैं सर जो झुग्गी झोपड़ियों से आते हैं, जो गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, इनके माँ बाप मजदूर हैं। उनके बच्चों के करियर बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, देखो कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि उनमें से एक भी बच्चा हमने किसी लायक बना दिया ना, हमारी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। जो भी शिक्षक बंधु हमारे यहाँ आ रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ एकमात्र ये है कि जो आप रटंत विद्या वाली जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे हटके कुछ ऐसा सीख सकें जो आपके जीवन में काम आए। अब आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री खूब सारा रटते हैं, उसके बाद यदि दैनिक जीवन में कोई आपसे काम करने को बोल दिया जाए कि खाट बुन दो, या दरवाजे पे पेंट कर दो, या पंखा सही कर दो, या घर की वायरिंग ख़राब हो गई है वो सही कर लो, तो वो छोटे मोटे काम जो घरेलू कार्य होते हैं उनमें से कोई भी एक किसी कार्य की आपसे बोल दी जाए, भले आप 95 और 99 वाले हों, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाते बिकॉज आप पढ़े हैं बट गुणे नहीं हैं। इनका पर्पज़ आपको गुणवान बनाना है। उस दिन भी मैंने कहा था कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं वो डिग्री के लिए ले रहे हैं, और डिग्री केवल आपको नौकरी दिला सकती है, आपको आत्मनिर्भर नहीं बना सकती, आपको मालिक नहीं बना सकती। नौकर बन जाओगे, मालिक नहीं बनोगे। और मालिक बनने के लिए आपके हाथ में हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट है और आपको मान लो सपोज करे, भगवान न करे ऐसा हो कि आपको घर वालों ने निकाल दिया घर से बाहर, और फिर आपके पास डिग्री तो बहुत सारी है, डिग्री के बेस पर कहीं जॉब नहीं मिला तो आप भूखे मरते रहोगे। आप स्टेशन पे भीख मांगोगे, लोगों से भीख मांग के जो काम चलाओगे, लेकिन कोई रुपया नहीं कमा पाओगे। यदि आपके हाथ में टैलेंट है, आप रोड पे भी खड़े हो गए, वहाँ भी आप पैसों की लाइन लगा दोगे, आप अपनी रोजी रोटी कमा लोगे। कि भाई दावे कभी ऐसा आया कि मेरी जेब में पैसे नहीं रहे तो मैं क्या करूँगा? तो मैंने पता है क्या काम सीखा? मैंने कटिंग करना सीखा। तो मैं आश्चर्य लगेगा लेकिन सच बता रहा हूँ, लॉकडाउन में मैंने मेरे बाबूजी की 2-3 बार कटिंग करी। मैंने वो काम सीखा लॉकडाउन में। पता है क्यों सीखा? कि कोई भी काम यदि आपके हाथ में है ना, बाय द वे कभी आप पे संकट आ जाए, विपरीत परिस्थिति पड़ जाए, विदेश में फंस गए, तो विदेशी लोग यहाँ आते तो अपना कैमरा बेचते डोलते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट बेच जाते हैं। आपके उनके पास जो भी एसेट होते हैं ना, वो सारे बेच के और कैसे भी करके टिकट की जुगाड़ करते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे हमारे एक विद्वान थे राहुल सांस्कृतायन, तो वो बिल्कुल एकदम खाली हाथ निकले, पूरे विश्व का भ्रमण करके आए, पूरे विश्व का, और सिर्फ काहे कि अपने टैलेंट के बल पे, उनके अंदर टैलेंट था और पूरा विश्व घूम आए वो। तो यदि आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप कहीं भी निकल जाना, कहीं भी, वहाँ आपकी गूंज होगी, आपको पूछा जाएगा। और टैलेंट ऐसा नहीं है कि डिग्री में टैलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो कि मैं टीचर हूँ, तो यदि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, यदि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ लगाया हूँ, तो क्या होगा? ना तो बच्चे आपकी कद्र करेंगे, अरे जा मास्टर पर तो कछुना हाथ, मुँह पे नहीं बोलेंगे, हो सकता है डर के मारे मुँह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे बोलेंगे हाथ जा तो कछुना, तो वैसे ही रॉक पेल तो ऐसे बोलेंगे। हकीकत बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। यदि उसके पास टैलेंट है, यदि वो बच्चों के साथ उनकी साइकोलॉजिकल उनको समझ गया, तो बच्चे आपसे कोऑपरेट करेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। आपके टैलेंट की कद्र हर जगह होगी। यदि आप बच्चों को कुछ देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। और जैसे मैंने कोई पोएम यहाँ लिखाई, तो उस पोएम को केवल रटाना ही पर्पज़ नहीं है, उसको यदि एक्टिविटी में डाल दिया जाए तो बच्चे वो इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को, जल्दी सीख जाते हैं। अब ये हर बच्चे में होड़ लगी थी यहाँ पर, सर एक लाइन मेरी भी ले लो, एक लाइन मेरी ले लो। तो जब एक्टिविटी में कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे निकल के आता है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे पिछली सैटरडे को सर आए थे, तो उन्होंने इनसे चार्ट्स वगैरह कुछ बनवाए थे, बच्चों ने बड़ा मन लगा के काम करा।